Hello, friends. Welcome back to my channel, Enroll Abroad. Myself, Naren Gaur. In another episode for scholarship, we will discuss about another Indian scholarship for the student who want to study in abroad. This scholarship name is KC Mahindra. All right. So again, this is a scholarship given to the student who are looking for studying abroad for their September 26 intake. Okay. So let's understand in detail. So this is the website of KC Mahindra Scholarship. You can directly Google it, and of course, I will drop a link in my description. You can go and you can directly reach to their website. You can check my description. So this particular one is KC Mahindra Scholarship for Postgraduate Studies. All right. So again, they will provide a scholarship which will be interest-free loan to a minimum of 50 students. Okay. For first 3 students, it can go up to 10 lakh. For others, it can go up to 5 lakh. All right. So in eligibility, let's understand in detail. The candidate must be an Indian citizen. All right. After that, the candidate should possess a first class degree or an equivalent diploma. Okay. The candidates should have enrolled in a postgraduate program. मीन्स कि आपके पास जो अभी आप सितंबर इनटेक के लिए भी अगर आप जा रहे हो सितंबर 26 आपके पास एक ऑफर लेटर होना चाहिए तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो चाहे कंडीशनल भी हो इट इज फाइन यू कैन अप्लाई एंड इन सर्टन केसेस अगर आपके पास कंडीशनल भी नहीं है अभी आपने अप्लाई करा है तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हो दैट आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड ओके उनको एक प्रूफ दे देना है ईमेल में आई एम एक्सपेक्टिंग माई ऑफर लेटर टू बी अवेलेबल सून ओके Now, this application is currently open for your September 2026 intake. Last date to apply is 31st of March. So, कम ही टाइम है जल्दी अप्लाई करिए. The scholarship is not applicable for undergrad studies, seminars or conferences. All right. So, deadline we are clear. 31st March है हमारा. List of required documents we will understand in detail. So let's understand about the list of documents required. All right. First of all, a letter of recommendation from one referee. And this is minimum you have to provide. Okay. And they have specifically provided how you have to name the document. Okay. So students, what I will recommend you, ये जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप अपने नेम के साथ मेंशन करो तो ये आप एक यूनिवर्सल रखो आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो मेक श्योर कि आप अपने नाम दो ओके एंड दैट डॉक्यूमेंट नेम लाइक नरेन गौर अंडरस्कोर देन वेल इट इज 10 सर्टिफिकेट LOR SOP इसका एडवांटेज ये है कि जो उनकी प्रोसेसिंग टीम है उनके लिए भी इजी रहता है टू अंडरस्टैंड कि ये डॉक्यूमेंट इनका है कई बार अगर डॉक्यूमेंट्स इधर उधर भी हो जाएं तो उनको क्लैरिटी रहती है काफ़ी बार आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है आप एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं अपलोड करते हो वो आप बाद में उनको ईमेल करते हो तो उनके लिए भी इजी रहता है सर्च करना एंड दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट वे ठीक है टू नेम योर डॉक्यूमेंट तो ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जब वेन एवर यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर एनी स्कॉलरशिप इनका एक प्रॉपर फोल्डर बना के रखो अपने पीसी में सिस्टम में ठीक है हर डॉक्यूमेंट का प्रॉपर नेम हो आपको पता हो कि जब आप अप्लाई करो कहाँ कहाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं इजिली अपलोड कर पाओ वन गो में ही आपका एप्लीकेशन हो जाए लाइक आई टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि कुछ स्कॉलरशिप्स में आपको वन गो में ही सबमिट करना होता है यू कैन नॉट सेव द एप्लीकेशन ओके तो प्रॉपरली अपना फोल्डर बना के रखो प्रिपेयर योर सेल्फ टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप ठीक है स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन सीखो LOR कुड बी फ्रॉम योर प्रोफेसर योर एम्प्लॉयर आप किसी से भी ले सकते हैं ऑल राइट एडमिशन लेटर जो आपका ऑफर लेटर है उसकी एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दे हैव गिवन अ वर्ड लिमिट कि आप 500 to 600 वर्ड्स का अपना एक SOP अच्छे से प्रिपेयर करें कॉपी ऑफ GRE इफ यू हैव
given any of these exams, GRE, GMAT, IELTS, TOEFL, all right? A copy of CAT, MAT, okay, again, if you have given एविडेंस और डिग्री सर्टिफिकेट, जो भी आपके मार्कशीट्स हैं उनका आपको कॉपी अपलोड करना है. रैंक सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अ कॉपी ऑफ 10th एंड 12th मार्कशीट एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए. एविडेंस ऑफ एज, वही आपका पासपोर्ट कॉपी जाएगा, आधार कार्ड जाएगा, योर लेटेस्ट सील. ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपरली पहले से ही असेंबल करके रखें सो दैट यू कैन इजिली अपलोड. ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड. एंड दे ऑलरेडी प्रोवाइडेड योर ईमेल आईडी. कुछ भी आपको डाउट होते हैं, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर यू कीप टेकिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप. कहीं पे आप स्टक हो जाते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हो विद द स्क्रीनशॉट की यहाँ पे मैं स्टक हो गया था. ऑलराइट, एफ एंड क्यूज. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ऑलराइट, you should be an Indian citizen. We already discussed about that. Can I even can I apply even if I do not have a confirmed admission? Okay, like I told, आप conditional offer letters के साथ भी कर सकते हैं, but you have to keep them updated कि अभी मेरा ऑफर लेटर नहीं है, आई ऑलरेडी अप्लाइड, आ गया है, या कंडीशनल के साथ अगर आ गया उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो. हाउ विल आई गेट टू नो माई एप्लीकेशन इज शॉर्ट लिस्टेड? अगेन, दे विल कम्युनिकेट यू बाय जून थ्रू ईमेल. ईमेल्स पे ही आपको सारा कम्युनिकेशन होगा उनका. हाउ डू आई अपडेट माई एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर इट इज सबमिटेड? द एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी चेंज्ड. ओके, तो मेक श्योर करना कि आप जितना भी अप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर वे में करो, बाद में चेंजेस नहीं होते हैं. ऑलराइट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड while submitting the application form? लिस्ट आपको ऑलरेडी मैंने बता दी है, यू कैन गो थ्रू दैट. सेपरेटली दे मेंशन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए. ओके, अब अगर आपके पास अभी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लाइक आपने एक पेज पे नहीं लिया है अपने यूनिवर्सिटी से, स्टिल आपके प्रोफेसर भी उनको ईमेल कर सकते हैं. ओके, बट मेक श्योर कि जो वो ईमेल करे दैट LOR शुड बी एड्रेस टू KC महिंद्रा ट्रस्ट. ओके, कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर, ओके, ऑफर लेटर्स का आप कर सकते हो. आपको SOP देना है. ऑल राइट, एविडेंस अलॉन्ग विद मार्कशीट आपको सब रखना है. रैंक सर्टिफिकेट, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इज देयर एनी इंटरेस्ट चार्ज ऑन द स्कॉलरशिप अमाउंट? दिस इज एन इंटरेस्ट फ्री लोन स्कॉलरशिप. देखो, हम थोड़ा सोचते हैं कि ये स्कॉलरशिप तो नहीं है, ये तो इंटरेस्ट फ्री लोन है. ये इंटरेस्ट फ्री लोन भी ना स्कॉलरशिप से कम नहीं होता है अगर आप किसी बैंक से लोगे. राइट, सो बैंक का अगेन जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा दैट वेरीज फ्रॉम 8% to 12%. मोस्टली केसेस में 10% तक तो रहता है. ऑल राइट, एंड आफ्टर दैट वो आपसे कोलेटरल भी लेंगे. इन लोन इंटरेस्ट फ्री लोन स्कॉलरशिप में कोई कोलेटरल नहीं होता है. फर्स्ट, जो आपका इंटरेस्ट फ्री है वहां से आपने इंटरेस्ट में भी बहुत पैसा सेव करोगे. बैंक्स में यूजली क्या रहता है, कुछ बैंक्स कहते हैं कि आपका जब कोर्स कंप्लीट होगा आफ्टर दैट 1 ईयर आपको रीपेमेंट शुरू करना है. राइट, तो कुछ बैंक्स आपका स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं. ओके, इन केसेस में क्या होता है, जो भी हमारे JN टाटा है, ये KC महिंद्रा है, नरोत्तम सेक्सरी है, या काफी स्कॉलरशिप्स हैं, वो आपको एक कूलिंग पीरियड भी देते हैं. ठीक है, कि आपका कोर्स खत्म हो गया, उसके भी 1 ईयर के बाद आपका रीपेमेंट शुरू होता है. तो बहुत एडवांटेज रहते हैं इन चीज़ों के. तो मेक श्योर करें कि हम अगर यही मिल जाए, हमारा इसी में लाखों रुपया बच जाते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट इट इज इंटरेस्ट फ्री. राइट, व्हाट इज द लोन स्कॉलरशिप अमाउंट? जो फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप 3 हैं, they can get up to 10 lakh, others will get up to 5 lakh. Do you ask for any collateral security? See, like I told, we do not insist on any collateral. वो आपसे collateral ले लेंगे, just they want a guarantor. Okay, who can be a guarantor and what is the guarantor responsibility? Guarantor mostly cases में आपके parents ही रहते हैं. Okay,
Do you have any format? So again, they do not have any specific format, but they have mentioned what exactly they want to understand. Okay. Do you need a letter of recommendation, or and is there any specific format? Okay. Yes. We need at least one LOR. Like I told, it can be from your professor or from your employer. Okay. The LOR should be addressed to KC Mahindra Education Trust. ठीक है. When should I update my final choice of university for the course? Like इनिशियल स्टेज में आपके पास कोई भी ऑफर लेटर आ गए उस यूनिवर्सिटी में, आप कंफर्म जाना नहीं चाहते बट अप्लाई कर दो, आपकी एप्लीकेशन चले जाए. ओके. बाद में आप अपना चेंज भी कर सकते हो. यू कैन अपडेट योर फाइनल चॉइस एज सुन एज यू डिसाइड टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस. ठीक है. अभी 31 मार्च इनकी डेडलाइन है, तो मेक श्योर करो कि आप एप्लीकेशन सबमिट कर दो. बाद में चेंजेस कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी चॉइस में. ओके. When are the interviews held? The interviews are held in July. जुलाई मंथ में आपके इंटरव्यू रहेंगे. Are the candidates reimbursed for their travel and accommodation for the scholarship interview? The candidate traveling from outside the Mumbai are reimbursed only for their travel, not for accommodation. Okay. तो अगर आपका ट्रैवल जो भी एक्सपेंस है, they will bear. Where can where can any queries be addressed? For any queries, again, they have provided you the email ID. So they have given each and every part over here. So students, all everything is given. अब जो हमारा important part रहता है, okay, आप select होते हो, right? Interviews are most important. ठीक है. जो बच्चे ना थोड़ा घबरा जाते हैं, लाइक थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कि इंटरव्यू है, वहाँ पे ऐसा आपको नीड नहीं होती. बहुत रिलैक्स रहा करो. बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे केसी महिंद्रा में. सो देयर इज अ पैनल ऑफ जजेस जो फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, लाइक डाइवर्सिफाइड रहते हैं. तो कोई डिफरेंट फील्ड से होता है, कोई आपकी फील्ड से भी हो सकते हैं. ओके. दे आस्क ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर थिंग्स दैट यू हैव प्रोवाइडेड इन योर एसओपी एंड सीवी. ओके. वो जो भी जानते हैं, आप उनको जो बता रहे हो, वो आपको पर्सनली नहीं जानते. जो भी आप अपना एसओपी और सीवी में बता रहे हो ना, वो उसी से रिलेटेड पूछेंगे. सो मेक श्योर कि जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वी नो इन एंड आउट ऑफ दैट. हमें हर चीज पता होनी चाहिए. उससे रिलेटेड ही पूछेंगे, कोई आउटसाइड वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. ठीक है. प्लस आपको सीवी और एसओपी अच्छे से बनाना. लाइक सीवी में तो आप एक टू द पॉइंट बताते हो, ज्यादा आप नंबर नहीं लिखते हो एग्जैक्टली क्या आपने करा है, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट एक एसओपी हमारा होता है स्टोरी टेलिंग, तो उसमें आप थोड़ा उसको एक्सपेंड करके बता सकते हैं. थोड़ा सा पर्सनल लेवल में आपको एसओपी लिखना होता है. ओके. फर्दर पैनल के साथ आपका पूरा डिस्कशन रहता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा आउटसाइड भी आपको पता होना चाहिए. लाइक आप अपने सब्जेक्ट एरिया में हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर अ लॉ प्रोग्राम. ठीक है. तो लॉ प्रोग्राम में पूछ सकते हैं अभी जो करंट केस है, राइट, आर यू अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर वन. क्या चल रहा है उस केस में, क्या जजमेंट पास हुई है सुप्रीम कोर्ट से. थोड़ा उस सब आपको पता होना चाहिए कि करंटली क्या चल रहा है कंट्री में. सेम गोज फॉर स्टूडेंट हु आर गोइंग फॉर कंप्यूटर साइंस एआई कोर्सेज. तो अभी एआई सबमिट हुआ है हमारा इंडिया में, सो दे कैन आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, राइट. तो ये सब की भी आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छे से रहनी चाहिए. इंटरव्यू अच्छे होते हैं, इजी होते हैं, बस प्रिपेयर अच्छे से रहिए. अप्लाई अच्छे से करिए. बिफोर अप्लाई, अप्लाई करने की प्रिपरेशन कर लीजिए. So there are a lot of scholarships right now. All the scholarships are active. KC Mahindra is active. JN Tata Endowment is active. Narottam Seksaria is active. And after that, your Inlac Foundation is active. तो अभी सभी active है. So make sure you apply for each scholarship. कोई scholarship miss मत करो. We are here to guide you for all the scholarships. अभी तक जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं करा है scholarships का, and they are still planning to apply for September 26 intake, तो पहले तो आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करो. ओके. वी विल हेल्प यू टू अप्लाई फॉर एनी यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस एज लॉन्ग एज यू आर एलिजिबल. ओके. सो वी विल हेल्प यू आउट विद एसओपी, एलओआर प्रिपरेशन.
and make sure that you get admission in your dream university with scholarship. First, we will try our best that you get maximum scholarship from the university side. And after that, surely we will help you to apply to all the external scholarships. Okay. So I wish you all the best and start your application as soon as possible. All the very best.